ओम शांति। आज मीठे बाबा के 16 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, संगम युग पर बाप आई हैं तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। अभी यह ड्रामा पूरा होता है, तुम सबको वापस घर जाना है। बाबा ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, तो अभी पूरा हो रहा है समय, वापस घर चलना ही होगा। तो प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में ही होगी। क्यों? आंसर है, क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पावन तत्वों का बना हुआ शरीर चाहिए। ठीक है, बाबा क्या कह रहे हैं, जब तुम कर्मातीत बन जाओगे तो पतित शरीर में थोड़ी रह पाओगे, तो क्या कहा, पावन तत्वों का। अभी तो ये 5 तत्व भी पतित हैं, जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे तो यहाँ रह भी नहीं सकेंगे। पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए, इसीलिए तुम अभी हाफ कास्ट हो। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धि योग जम जाएगा और तुम पावन बन जाएंगे, तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि क्यों नहीं अभी अवस्था तुम्हारी कर्मातीत है, क्योंकि 5 तत्व भी तमो प्रधान है। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि तुम्हारे साथ साथ तत्वों को भी तो पावन बनाना है ना। तो जब तत्व पावन बनेंगे उसी हिसाब से फिर शरीर भी पावन मिलेगा। अभी कुछ भी पावन नहीं है। तो बाबा ने 2 दिन पहले भी कहा था ना, धीरे धीरे करके तुम्हारी अवस्था मजबूत हो जाएगी, रोशनी आ जाएगी आत्मा में। ठीक है, तो गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। कौन? शिव बाबा। कहाँ आते हैं? कलयुग में। ठीक है, कहाँ से आते हैं? हाँ, अपना देश छोड़ के। ओम शांति। दूर के रहने वाले मुसाफिर, जिस मुसाफिर को सभी मनुष्य मात्र अथवा जीव आत्माएं याद करती हैं जरूर। वास्तव में सभी जीव आत्माएं मुसाफिर हैं। जैसे बाप को परम धाम से आना पड़ता है, वैसे तुम बच्चे भी परम धाम से आते हो ये पाठ बजाने। मुझे तो सारे कल्प में एक बार आना होता है, इस कारण मुझे कहते हैं रिइनकॉर्नेशन। तुम एक बार यहाँ आते हो, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते हो। बाबा ने कहा, मैं तो संगम पर आता हूँ। ठीक है ना, कल्प के संगम युगे आता हूँ। बाबा बोल रहे, तुम तो जन्म लेते रहते हो, मैं ही एक बार तुम बच्चों के पास आता हूँ और आके क्या करता हूँ, क्या बताया था हेडलाइन में कि पावन बनाते हैं और क्या करते हैं बाबा की, हमारी सेवा करते हैं। बाबा ने कहा, दिल व जान सिक व प्रेम से मैं तुम्हारी सेवा करने आता हूँ। ठीक है ना, बाबा आते ना बच्चों की सेवा करने। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं ना, ऐसा कोई बाप नहीं जिनको बच्चे प्यारे नहीं होंगे। बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है, वह है हद का बाप और यह है बेहद का बाप। बाबा ने कहा, इस बात को कोई जानता ही नहीं कि बाबा आते कब हैं। बाबा क्या कह रहे, इस बात को कोई नहीं समझता। कल भी बताया था ना कि बताओ मैं कब आता हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा रूप क्या है, देश काल क्या है। बाबा ने कहा, चलते फिरते भी बताओ, सेवा करो। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब ड्रामा पूरा हो रहा है। ठीक है, क्या पूरा हो रहा है? ड्रामा। और क्या होगा, वापस हमको जाना है। रास्ता कोई भी जानते ही नहीं है, सिर्फ कह देते हैं वैकुंठवासी हुआ, पार निर्वाण गया। समझते तो है नहीं, जो मुंह में आए सो बोल देते हैं। वो तो बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा दी है, समझाया है। तो अभी तुम जानते हो, बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता। जब सबका पाठ पूरा हो तब बाबा को आना पड़ता है। पार निर्वाण गया, अभी तुम जानते हो, बीच में कोई भी नहीं जा सकता। बाबा ने कहा, हम सब आत्माएं जब शरीर में हैं तो शरीर के नाते भाई बहन हैं। हर एक को अपना अपना पाठ पूरा करना है, फिर सबको अपने अपने समय पर पाठ रिपीट करना पड़ेगा। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, समय अनुसार पाठ रिपीट होगा। बाप को सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, हे सीता के राम आओ,
एक राम एक सीता के लिए थोड़ी आएगा। बाबा ने कहा सभी सीताओं का एक राम है, और वो कौन है? शिव बाबा। हम सभी आत्माओं का एक ही राम है। सब बच्चे याद करते हैं, भक्ति करते हैं। ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। ये ड्रामा का चक्र कितने का है? 5000 वर्ष का है। तो बाबा कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ और फिर तुम बच्चों को बताता हूँ। लाखों वर्ष की तो बात हो न सके, मुख्य पहली बात है कि गीता का भगवान कौन है। ड्रामानुसार भूले हैं तभी तो बाप आए। सिर्फ गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता। बाबा हम बच्चों को कहते हैं गीता पढ़ने से थोड़ी होता है, गीता को अमल करेंगे तब कुछ होगा। तो बाप खुद ही आकर बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं ये नई नई बातें जो मैं तुमको सुनाता हूँ वो सब प्रायलोक हो जाएंगी। यह परंपरा नहीं चलती, और जो आती है उन्हों का तो ज्ञान अंत तक चलता है। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि ये कोई परंपरा नहीं है। ठीक है, मैं तो तब आता हूँ जब क्या हो जाता है, प्रायलोक हो जाता है सब, तब मुझे आना पड़ता है। एक दो को सुनाने आते हैं, एक दो को सुनाते आते हैं। यहाँ ना सुनने वाले न सुनाने वाले रहेंगे, सब चले जाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं कि जो बाकी के लोग आते हैं उन्हों को तो अंत में ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो बाबा ने कहा ना तो सुनने वाले रहेंगे न सुनाने वाले, सभी को तो वापस जाना ही है, हर हाल में जाना होगा। वहां तो यह नहीं जानते कि 16 कला संपूर्ण है, वह तो है ही प्रारब्ध। कहाँ पर? स्वर्ग में। ठीक है, 16 कला से फिर 14 कला, यह पता रहे तो राजाई की खुशी ही चली जाए। बाबा ने कहा इसीलिए पता भी नहीं पड़ता, समय अनुसार भूल जाएंगे कि हम जो है 2 कला नीचे गिर गए, है ना। नहीं तो दुख लगेगा कि भाई ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, कि हम क्यों नीचे 2 कला कम हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा फिर तो सुख की खुशी ना रहे, तो इसीलिए वो भी सब सही है, जो है हो रहा है सब ड्रामा अनुसार परफेक्ट हो रहा है। इसमें कुछ भी नहीं सोचना हमको कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। ठीक है, तो बहुत अच्छे से बाबा ने इसको डिजाइन किया है। बहुत है ना, जो आर्किटेक्ट होते हैं कितने अच्छे से डिजाइन करते हैं मकान को, है ना। तो बाबा ने भी क्या किया, इसको बहुत अच्छे से सुंदर सा बनाया है। तो कुछ भी कहने सुनने की क्या नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ चेंज करने का हो तो करे भी, यहाँ कुछ चेंज करने का है ही नहीं तो क्या चेंज करे, सब परफेक्ट है। तो लेकिन दिक्कत यह है कि आप इस परफेक्टनेस को स्वीकार नहीं पा रहे हैं। हमेशा सवाल उठते हैं ऐसा क्यों वैसा क्यों। इसी वजह से क्या है, बाबा की फीलिंग से, बाबा के प्यार से दूर हो जाते हैं। कहते हैं ना भगवान की बनाई हुई दुनिया में हम क्यों अपना दिमाग लगाएं। बाबा को पसंद है ड्रामा तो हमें भी पसंद है। तो उसको बार बार ना स्वयं को याद दिलाना चाहिए कि मुझे इसको लेके क्या नहीं होना, क्वेश्चन नहीं उठाने की ऐसा क्यों वैसा क्यों, जो है सब ठीक है। तो भगवान तो एक ही निराकार है, बाकी सब है साकार। गाया भी हुआ है श्रीमद् भगवत गीता, वो सबका सदगति दाता है। इस समय सब तमो प्रधान कब्र दाखिल है। सब क्या है, कब्र दाखिल है। फिर बाबा आकर सबको जगाते हैं। तो ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होने वाली है। कब्र दाखिल समझ रहे हैं ना, सब अंदर से क्या हो रखे हैं, हाँ मरे पड़े हैं, विकारों के वशीभूत, पाप कर्मों के वशीभूत हैं। आत्मा मरी हुई है, देवभान में है सारे, ये भी कह सकते हैं। पाप कर्म इतने कर लिए कि जिसकी वजह से ऐसा हो गया, नहीं तो समय से पहले मृत्यु न हो, है ना। तमो प्रधानता है इसलिए कब्र दाखिल है, विकारों के वशीभूत है इसलिए कब्र दाखिल है, शरीर का भान है इसलिए भी कब्र दाखिल है। तो कोई एक बात नहीं है, बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि मैं फिर से आके सबको जगाता हूँ, ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म हो जाने वाली है, सरसों मुआफिक सब पिस जाएंगे। ठीक है, देखने वाले देखते रह जाएंगे, ये कैसे होगा, तो यही होगा। फिर उसमें क्या है, बाबा कहते हैं इसलिए क्या करो, ड्रामा का पार्ट पक्का करो, सब समय अनुसार परफेक्ट
हो रहा है। किसी बात में दिमाग लगाओ मत। जब भगवान आपको साथ देने के लिए बैठा है तो आप क्यों बुद्धि चलाते हैं। तो क्या बोले फिर, सतयुग में है बहुत छोटा दैवी झाड़, भगवान को सब याद करते हैं। क्या कहते हैं, हे भगवान, हे सचखंड स्थापन करने वाले, परंतु वह कब आएगा इस बात की समझ नहीं है। कल बाबा ने कितना अच्छा कहा कि तुम क्या करो, ऐसे समझाओ, मेरी सेवा करो, लोगों को कम से कम इस अंधकार से बाहर निकालो तो सही, कैसे भी तरीका निकालो। जैसे आजकल लोग अपने अपने एक ही चीज को अपने अपने तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। कई चीजों का हमें पता ही नहीं था कि ऐसे भी होती है ये चीजें, तो वो क्या कर रहे हैं, उस पर दिमाग लगा रहे हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा सर्विस का तुमको शौक होना चाहिए, तो तुम भी क्या करो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि कैसे मेरा परिचय सब तक पहुंच जाए, कैसे भी पॉइंट्स निकालो, कैसे भी करो। आप अपनी तरफ से तो कम से कम काम पूरा करके रखो, ठीक है ना। तो मैंने आपको कहा था कि आप अपने देखो ससुराल वाले और पीहर वाले, कम से कम इन लोगों को तो कवर कर लो, ठीक है। ये भी कोई कम तो होंगे नहीं। अगर रिश्तेदारी नातेदारी देखी जाए तो पूरा एक गांव इकट्ठा हो जाएगा, नहीं। तो कम से कम इन आत्माओं को तो कवर करें, कैसे भी करके जन जन तक क्या करता है, संदेश पहुंचाना है। बाबा ने तो यहाँ तक कहा था ढोल बजाओ, कैसे भी पहुंचाओ। आजकल ही तो नहीं कह रहे, पहले बहुत बाबा बोले हैं कि गांव गांव में, शहरों में किसी भी तरह मेरा परिचय जन जन तक पहुंचा दो। फिर माने ना माने तुम उस बात की चिंता ना करो, ठीक है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अंधकार में है दुनिया, शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख देते हैं, इसको ही अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, दूसरा कोई को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते, ठीक है। मतलब इतना किसी में नहीं है कि जो उसे सागर का टाइटल दे दे। हर इंसान के अंदर हर चीज की एक लिमिट है, ठीक है, चाहे वो उसके काम करने की हो, चाहे उसकी बुद्धि की हो। तो ज्ञान सागर कौन है, शिव। दूसरा कोई हो सकता है, कोई देवी देवता, महात्मा, पुजारी, पंडित, ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, कोई नहीं हो सकता। तो ज्ञान सागर बाप दूर देश से आए हैं, किसके पास आए हैं, बच्चों के पास। किस लिए आए हैं, जान से, प्रेम से, सेवा करने। और किस लिए आए हैं, अंधियारे से दूर, अंधियारे से क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे सोंजरे में, ठीक है। और यहाँ पर सब क्या है, अंधियारे में पड़े हैं, ठीक है ना। गीत है ना, अंधियारे सभी मिट गए, उजियारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया, ठीक है। तो वो कौन आएगा, जानते नहीं थे कि ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं, ऊंचे से ऊंचा कौन है यह मालूम होना चाहिए, फिर सर्वव्यापी है यह ज्ञान हो गया क्या। बाबा ने कहा कुछ नहीं समझते, बस पत्नी क्या क्या कहते रहते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो फिर भक्ति भी नहीं कर सकते, इसको कहा जाता है अज्ञान। तो अभी तुम जानते हो सबका सदगति दाता बाप है, उनका नाम ही है परमपिता शिव परमात्मा, ठीक है। क्या नाम है, शिव परमात्मा। वह किसके पिता है, हम सब आत्माओं के पिता हैं। तो ये पाठ पक्का कराओ दुनिया वालों को भी, और ये रियलाइजेशन कराओ कि आप उसे पिता के रूप में याद करें। अब उसे भगवान नहीं पिता के रूप में याद करें तो भगवान की महसूसता आपको होगी। भक्त और भगवान का रिलेशन ऐसा हो जाता है जैसे बहुत कोई दूर का रिश्तेदार हो, ठीक है। और भगवान से हमारा संबंध ऐसा होना चाहिए कि जो पल पल हमारे पास हो। जरूरत है ना, उसकी जरूरत के बिना हमारा जीवन चलेगा कैसे, बताओ। तो वो किसके पिता हैं, आत्माओं के पिता। हाँ, जन्म बाई जन्म लौकिक पिताएं मिलते आए हैं, ऊंचे ते ऊंचा बाप है, फिर नंबर वार आते हैं। पहले पहले देवी देवता सिजरे के उतरेंगे, अब वह रचना बाप रच रहे हैं। कौन सी आत्माओं की रचना रच रहे हैं, जो देवी देवता धर्म की है, ठीक है। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कैसे रचे, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं और कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा, क्या कहते होंगे,
बाबा हम आपके ही थे, हम आपके ही हैं और आपके ही रहेंगे। पहले पहले हम सतयुग में आए थे। ठीक है, बाबा से बच्चे क्या कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं और बाबा को कह रहे हैं बाबा हम सतयुग में जरूर आए थे, वापस से आएंगे। तो इस समय तुम हाफ कास्ट हो, क्यों बताया ना स्टार्टिंग में, क्योंकि तत्व पावन नहीं है तो शरीर पावन नहीं है, इसीलिए हाफ कास्ट हो। शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो, पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेंगे। बाबा ने कहा लास्ट में बनेंगे तो क्या है, फिर भी ये तत्व भी क्या हो जाएंगे, पावन बन जाएंगे। क्योंकि जब तुम पावन बन जाओगे तुम्हारे रहने के लिए दुनिया भी तो पावन चाहिए ना। आप कैसे गंदे में रख दे, आपको साफ सुथरे हो गए। अब आप खुद को देख लो, अब जैसे जैसे आपकी बुद्धि में ज्ञान बैठ रहा है वैसे वैसे अपने आप लोगों से किनारा हुए जा रहा है। तो लोग इसको उल्टा समझ लेते हैं कि ये तो जब से वहां जाने लगी ऐसे हो गई, लेकिन अर्थ नहीं समझते कि वो ऐसे क्यों हो रहे हैं। क्योंकि शुद्धता पवित्रता अंदर आ रही है, तो गंदगी से तो दूर होंगे ही ना। अभी तक तो गंदगी में ही पड़े थे, अभी तक तो कुछ स्वच्छता थी नहीं। तो जब साफ सुथरे होने लगे तो समस्या खड़ी होने लगी कि तुम तो हमारे जैसे ही ठीक थे। नहीं, हर कोई अपनी तरफ खींचे ना, जैसे मैंने आपको बताया ना, मरा खींचे मरे में को, जिंदा खींचे जिंदे में को। जो विकारों में पड़ा है वो आपको विकारों में ही खींचेगा, और जो जाग गया है वो आपको अपनी तरफ खींचेगा। तो ठीक है, तो इसलिए समझते नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बाहर का खान पान को मन नहीं कर रहा, क्यों इतनी शुद्धता पवित्रता जीवन में आ रही। उसके पीछे कारण यही है, आत्मा शुद्ध हो रही है। तो जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होने लगती है वैसे वैसे उसके कर्म भी शुद्ध होने लगते हैं। वो अपने आप उन चीजों को अट्रैक्ट करेगी जो साफ सुथरी होंगी। कोई कहता थोड़ी है, कोई किसी को नहीं कहता। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि जी हमें तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन जैसे जैसे हम मुरली सुनते गए वैसे वैसे हमारा मन हटता गया। तो अब दुनिया वाले इस बात को सोचे कि पता नहीं मुरली में क्या कर देते हैं वो, कि उनकी मुरली मत जाना। एक बहन आई मेरे पास, तो बेचारी बहुत चाहती थी कि भाई क्या नाम है, मैं बाबा की बन जाऊं, रोज मुरली सुनूं। तो उसके उसके घर वालों ने कहा कि बस तू मुरली मत सुन लियो। अच्छा कि मुरली ही मत सुन लियो, वो तुमको हिप्नोटाइज कर देंगे। जीवन सुधर जाता है। हाँ समझ रहे हो, और वो अगर तूने सुन ली तो तेरे को ना वापस घर में पैर नहीं रखने देंगे। आप समझ रहे हो, वो बेचारी इतनी तड़पती हुई आई। अब उन मूर्खों को कौन समझाए कि मुरली क्या है, कि मतलब इतनी ताकत है इन शब्दों में कि लोगों के अंदर दूर दूर तक डर बैठा है। और वो कोई नहीं थी, सामने से आई थी। ये बैंक है ना, उसके ऊपर। आप समझ रहे हो, इस बैंक के ऊपर तो मेरी फ्रेंड रहती है। चलो बताऊंगी बाद में। तो आप समझ गए, तुम बात मुरली की हो रही थी। दोनों मेरी फ्रेंड है, ऊपर में एक बीच में भी ऊपर में। अच्छा, तो मतलब समझ नहीं है ना। अब वो सास को समझ है नहीं, उसने कहा कि नहीं वो जादू कर देंगे तुम पर और तुम तो फिर सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओगी। तो अब वो ये, अब कौन सर मारे, सर मारे इन द सेंस कौन बोले, इसलिए कहते हैं लोग नहीं समझो, छोड़ देते हैं। अर्थ को समझो ना, आप समझाओ। हाँ। आप ऐसे समझाओ ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तक तो हम बीमार पड़े थे तब तो हमें किसी ने नहीं पूछा। अब जैसे जैसे हम सही होते जा रहे हैं तब आपको समस्या खड़ी हो रही है कि ये कैसे सही हो रही है। सही समझ रहे हैं कि जैसे जैसे मन भी अच्छा हो रहा है तो तन भी अच्छा हो रहा है। तो अब आप वहीं से आप काट रहे हैं हमें, बात बंद थोड़ी पाएगी। तो समझने की बात है, और जिसे समझ नहीं है वो ऐसा बोलता है। तो इसीलिए हम किसी से कुछ भी बहसबाजी नहीं करते। उसने मुझे जब बात बताई तो मैंने कहा आप अपने घर में रहो फिर, हाँ रहने दो आने को। तो क्योंकि टांग क्या, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया। मजाल है जो दरवाजे से बाहर भी पैर रख दे। तो ठीक है, ऐसी भी आत्माएं हैं तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। शुभ भावना रखते हैं भाई, ठीक है आप जहाँ हो सही रहो। इसमें भी ऐसा होता है कि टेस्टिंग हो जाता है साधना का। टेस्टिंग तो उसे तो उतना ज्ञान था नहीं, पर उसे ये पता है कि अच्छा है सब। पहले भी टेस्टिंग हो जाती है कई बच्चों के लिए कि संशय में कितना आएगा नहीं। उसे संशय नहीं है। अच्छा। उसे तो आने नहीं दे रहे, उसे तो पूरा अच्छे से अच्छा लग रहा है, सब समझ में आ रहा है। उसे ऐसा कहा जा रहा है पर वो फिर भी समझ रही है। वही कह रही है दीदी मुझे पता है, छोड़ो इनको आप, मैं अपने आप ही अंदर करती रहूंगी। तो
उसका तो कुछ नहीं है। तो ये मूर्खों की निशानी है कि कुछ नहीं समझते। मतलब मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि कैसी दुनिया हो गई कि सही राह पे चल रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे। वो आपको तकलीफ हो रही है, अगर हम खुश हैं तो। अब आप बीमार पड़ी रही है ना, किसी ने पूछा भाई आपको क्या तकलीफ है, और जब चलती फिरती नजर आओगी तो कहेंगे क्यों जा रही हो। तो इसीलिए ऐसे लोगों से खुद को भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। ठीक है। तो बाबा ने कहा वह आत्माओं का पिता है। बाबा जी का मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है ना, सब अंधियारा है। तुम जानते हो कि बाबा सागर है ना, उनके अलावा तो कोई हो नहीं सकता। तो बात कर रहे हैं सर्वव्यापी की। तो बाबा जी का फिर तो भक्ति भी नहीं कर सकते, अज्ञान है इतना। तो उनका नाम ही है परमपिता शिव परमात्मा। किसके पिता है? आत्माओं के पिता है। ठीक है। तो बाबा आत्माओं का पिता है, तो उन्हीं बच्चों को समझा रहे हैं। तो बाबा जी का भी तुम पावन बन रहे हो। हाफ कास्ट से फुल कास्ट बनने में क्या लगता है? टाइम लगता है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको साफ सुथरा होने में टाइम लगता है। पर्टिकुलर हाँ वर्ड का यूज किया है, बाकी कुछ नहीं है। फिर सतयुग में शरीर भी पावन मिलेगा, तुम पूरा पावन बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रह सकेंगे। जब आत्मा पवित्र हो जाएगी फिर तो 5 तत्व भी पवित्र हो जाएंगे। तो अभी तुम जानते, अभी तुम बच्चे संगम पर हो। सच्चा सच्चा कुंभ का मेला यह है, पानी के गंगा पर जाना यह है भक्ति मार्ग। सन्यासी लोग स्नान करने जाते हैं, फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने बहुत कुछ सुना, अब तुम खुद ही डिसाइड करो कि क्या सही है और क्या गलत है। हम आपको कुछ नहीं कहते, आप स्वयं डिसाइड कीजिए। तो ये है अमर कथा। और इससे क्या होगा? ठीक है। कहाँ के? अमरपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुमको कभी काल नहीं खा सकता। वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। कहाँ पर? सतयुग में। यहाँ तो कितना डर रहता है मौत का, यहाँ तो सिर्फ चोला बदलते हैं। डर देखो, मुझे जहाँ तक समझ है तो डर होता है पाप कर्मों का। अदरवाइज अगर किसी मनुष्य का जीवन बहुत सुंदर रहा है ना, तो उसे डर नहीं लगेगा अपने टाइम पे शरीर छोड़ने में। लोगों को अपने टाइम पे भी शरीर छोड़ने में डर लगता है कि मैं मरूं ना बस। ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो कर्म कहानी है कि जो आपको डरा रही है। तो बाबा ने कहा नहीं होता शरीर से अटैचमेंट भी होता है, लेकिन जो पाप कर्म होते हैं ना डराते वो है। ठीक है। आत्मा को जो ज्यादा खींचते हैं ना 80% वो वही खींचते हैं। जैसे जो 3-4 दिन पहले इंसिडेंट हुआ था, वो मैंने बताया था ना क्लास में, तो वो वही था। आप नहीं आए थे शायद उस दिन। तो क्या कहा बाबा ने? कहा वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया। यहाँ कितना डर रहता है मौत का, वहां तो सिर्फ चोला बदलते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। जितनी बाप की महिमा उतनी भारत की महिमा। क्यों बताओ? भारत में ही बाबा। हाँ वेरी गुड। क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं, तो धरनी की भी तो महिमा होगी ना। तो भारत में ही लक्ष्मी नारायण के अब तक भी मंदिर हैं, परंतु बाप को नहीं जानते तो वो कब आए थे? बाबा बोल रहे बरोबर सतयुग में देवी देवताएं थे। जब सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं तो उनकी संख्या कितनी हो गई? अनगिनत होनी चाहिए। कोई भी बुद्धि से काम नहीं लेता। कहते हैं गऊ के मुख से गंगा निकली, और बात किसकी है ये? सारी ज्ञान की बात है। कौन सी गंगा निकली? पानी का क्या करेंगे? थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाना चाहिए ना। तो पानी अर्थात ज्ञान। ठीक है। तो सारी ज्ञान की बात है। फिर सूक्ष्मतन में बैल आदि कहाँ से आया? ये शास्त्र आधा कल्प से लेकर चलते ही आए हैं। ये सब बातें मोस्ट बिलीवेड बाप चिल्ड्रंस को अपने समझाते हैं। किसको समझा रहे हैं? हम बच्चों को, मोस्ट बिलीवेड चिल्ड्रन। ठीक है। कौन समझा रहा है बताओ? शिव बाबा समझा रहे हैं। तो सब मेरे बच्चे ही। बाबा ने कहा चाहे कोई कैसा भी है, लेकिन है तो मेरा बच्चा ही। ये शास्त्र तुम मोस्ट, बाबा ने कहा यह शास्त्र आधा कल्प से लेके चलते आए हैं। तो ये सब बातें बाबा समझाते हैं, परंतु तुम मोस्ट बिलीवेड बनते हो। ठीक है। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम मोस्ट बिलीवेड बनते हो।
मेरे बच्चे हो ना। बाबा ने कहा है तो सभी बच्चे पर तुम बनते हो। ठीक है, तो ये सब बातें बाबा ही बच्चों को क्लियर कर रहे हैं। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का पता ही नहीं कि कब राज्य करके गए। राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का तो पता ही नहीं कि वही बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राम को त्रेता में दिखाते हैं, कृष्ण को द्वापर में दिखाते हैं, सब उल्ट पुल्ट कर दिए। तो इसीलिए तो इतनी प्रॉब्लम हो गई कि किसी को समझाओ तो भी समझ में ना आए बात। तो जिसकी बुद्धि जैसी चली उसने वैसा ही उस चीज को इंटरप्रिटेट किया, मतलब उसको वैसे ही बताया। आज भी अगर आप गीता उठा करके दो चार पंडितों से इस पे डिस्कशन करो तो सब अलग अलग बताएंगे, सबकी अपनी अपनी बुद्धि। तो लेकिन अगर मुरली दो चार लोगों की सुनो तो बात एक ही बताएंगे, लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है। घूम फिर के किस पे जाएंगे? ज्ञान जो बाबा, हाँ बाबा पे ही जाएंगे। कोई भी अपने से नहीं जोड़ेगा किसी चीज को, सब बाबा पे ही जाएंगे। ठीक है, तो फिर बाबा समझा रहे कृष्ण को कहाँ ले गए? द्वापर में। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का कुछ पता ही नहीं है, क्या करें? ये तो तुम ही समझते हो ना, सब धर्म कैसे रिपीट होंगे, फलाना धर्म स्थापक कब आएगा, वह समझते हैं, धर्म स्थापन कर वापस चले जाते हैं। अरे तब फिर पालना कौन करेगा? अब आत्मा इकट्ठी हो गई तो उनको बड़ा कौन करेगा? पालना तो करनी पड़ेगी ना। किसके द्वारा? जो स्थापना करते हैं वो फिर पालना करते हैं। विष्णु के द्वारा क्या करते हैं? पालना करते हैं। ठीक है, धर्म की पालना तो वो स्थापक करेंगे। हाँ वो तो करेंगे, सतयुग की बात कर रहे हैं, है ना। बाबा तो वैसे कह रहे हैं कि हाँ धर्म, बाबा ने कहा धर्म स्थापन कर वापस चले जाते हैं तो फिर पालना कौन करेंगे? हर एक मनुष्य रचना रचते हैं, फिर पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते, है ना। तो बात तो वही है कि अगर वो धर्म स्थापन करेंगे तो वो पालना करेंगे। लेकिन अगर बात करें सतयुग की, तो सतयुग का ब्रह्मा द्वारा स्थापना करके विष्णु द्वारा क्या करा रहे? बाबा पालना करा रहे हैं। तो बाबा ने कहा हद की रचना करने वाला बाप अल्पकाल क्षणभंगुर सुख दे सकते हैं। कोई को बच्चा नहीं होगा तो कहेंगे हमारे कुल की वृद्धि कैसे होगी। तो बाबा कहते हैं इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी है। इस समय सब क्या है? पतित भ्रष्टाचारी। एक गीत भी है ना, कहते हैं भारत का क्या हाल हो गया, देख तेरे संसार की हालत हो गया। ये गीत है ना, तो ऐसे ही करते हैं भारत की। और फिर दूसरे गीत में कि हमारा भारत सबसे ऊंचा है। क्या अभी ऊंचा है? नहीं। सबसे ज्यादा अगर बात करें क्राइम रेट की तो दुबई में बिल्कुल 0 क्राइम रेट है, और यहाँ पर देख लो कितना ज्यादा हो रहा है पतितपना। बड़ा जबरदस्त है। तो चाहे ये तो बात बाद की है, बात भारत की हो रही है ना, पावन और पतित की, कि वो पतित कैसे बना, उसका इतना बुरा हाल कैसे हुआ। वो ऐसे हुआ कि पाप करते 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 तमो प्रधानता इतनी बढ़ गई कि जिसकी वजह से ऐसा बिल्कुल पतित हो गया। देखो देश संभालने वाले मनुष्य तो बाद में आए, पहले तो भगवान ही था। सारी सृष्टि का रचयिता कौन है? शिव बाबा। ठीक है, उसके बाद देवताओं को कहते हैं, और उसके बाद धर्म गुरुओं को कहते हैं। तो अब किसी में भी ताकत नहीं रही इतनी कि जो अपने एक छोटे से देश को तो संभाल ले। तो फिर राजा आए, अगर आप बात करें, है ना, तो फिर उसके बाद तो अब कुछ भी नहीं रहा। अब तो नॉर्मल आदमी है ना, प्रजा पर राज्य है, डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब बात हाथ से निकल जाए तब भगवान को आना पड़ता है, कि जो किसी से न संभले। तो तभी तो भारत में तो हाल ऐसा होगा, और देशों में ऐसा नहीं होगा। बाकी के जो देश है उनको तो दिखाया है ना, कोर्स में बताते हैं एटम बम अणु बम से समाप्त कर देंगे, लेकिन भारत को नहीं करेंगे। ठीक है, भारत में पतित पने की वजह से, पाप कर्म की वजह से हिसाब सही तरीके से लिया जाएगा, क्योंकि 5 तत्व भी तो पतित हो गए हमारी वजह से। अब आप जहाँ बैठते हैं ध्यान से समझेंगे, आप अपने घर में भी सो रहे हैं, जिस बेडरूम में हैं आप, जिस बेड पे आप सो रहे हैं, अगर आप वहां पर गंदगी फैलाते रहेंगे तो आप कितनी देर तक वहां रह पाएंगे? कि आपके पास कोई बैठेगा? कि आपके कमरे में कोई आना पसंद करेगा? तो ठीक इसी तरीके से प्रकृति के साथ आप कर रहे हैं
कि वो बस गंदगी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन है तो बहुत गंदगी आपके संकल्पों की, तो वो किसी तरह तो साफ करेगी, क्योंकि ये धरती किसकी 5 तत्वों से बनी है ना, तो हर कोई अपना घर साफ करेगा। आप अपना घर साफ करते हैं तो प्रकृति भी अपने आप को शुद्ध करेगी, साफ करेगी। इसीलिए कहती हूँ जहां पर भी हो आप क्या करें, कम से कम उस एरिया को तो साफ रखें। कैसे सफाई, संकल्पों से, श्रेष्ठ संकल्पों से। ठीक है। अगर लेंस की सहायता से देखा जाए तो इतनी गंदगी दिखेगी कि आपके दिमाग में कितना गंद चलता है। गंद क्या है, नेगेटिविटी, गलती सोच सोच के तो पतित हो गए ना, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, ताकत नहीं रही। तो बाबा कहते बच्चे धीरज धरो, ये भी खेल है, ठीक है। अभी दुख के दिन पूरे होकर सुख के दिन आ रहे। इस नर्क को स्वर्ग बनाने वाला, परम धाम में रहने वाला बाप पराये देश से आए हैं। बाबा कहते हैं मेरा ये जन्म स्थान है, नहीं तो कोई बता ही नहीं रहा बाबा कहाँ आया, किस शरीर में आया। बाबा ने कहा कोई बता सके तो बता दे, लेकिन किसी को समझ ही नहीं, कब आया, क्या करने आया, कोई भी नहीं बता सकते। तो तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं और कहते हैं बच्चे मेरे पास और कोई दूसरा इलाज नहीं है। 2 तरह से बता दिया, या तो कर लो योग से या कर लो कर्म भोग से। करना तो पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आत्मा ने शरीर के द्वारा पाप तो किए हैं ना, कैसे खत्म हो वो, ठीक है। तो बाबा कह रहे लाडले बच्चे तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, सर्वशक्तिवान कहते हो, अब तुमको शक्ति चाहिए 5 विकारों पर जीत पाने के लिए। हिंसक लड़ाई की यहाँ बात नहीं है, यहाँ किसकी बात है, 5 विकारों पर जीत प्राप्त करने की बात है। तुमको वापस लेके जाऊंगा। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, ये गुप्त है, ये क्या है, ये गुप्त है। सिर्फ मुझे याद करो, इसको कहते हैं अजप्पा जाप। अभी सबकी अवस्था ऐसी है, वह है शांति धाम, वहां से फिर ऑटोमेटिकली तुम सुख धाम में आ जाएंगे। शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, यूं तो इस रावण राज्य में शांति मिल नहीं सकती, ठीक है। यहाँ पर शांति बाबा ने कहा नहीं मिल सकती। शांति कैसे मिलेगी, अपने स्वधर्म में टिकने से। मैं कौन हूँ बताओ, शांत स्वरूप आत्मा। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, ऐसे करते रहो बस। बाकी थोड़े समय के लिए शांति चाहते हो तो अशरीरी होकर बैठ जाओ। शांति तो सबको चाहिए ना, अगर 101 करोड़ भी शांति में बैठ जाए तो भी शांति ना हो सके। सोचो कितनी अशांति फैली हुई है कि जो ना हो। बाबा ने टाइटल दिया, ये है अशांति की दुनिया, ये है कलह कलेश की दुनिया। जब आत्मा शरीर में आएगी तो चुप तो संकल्प का चलेगा। जो भी है एक ही नहीं है ना, सारा राज्य ही चल रहा है। बाबा ने कहा शांति के लिए कोई राय नहीं निकल सकते, ये तो गॉड फादर की ही जवाबदारी है। तुम जानते हो देवी देवताओं का राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता है। अब कलयुग का अंत यानी दुख धाम है और वह है शांति धाम, स्वीट होम। स्वीट फादर भी वहां रहते हैं, वह है सुख धाम और यह है दुख धाम। बीच में और धर्म निकलते हैं तो वृद्धि होती रहती है। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी, इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, ठीक है। सतयुग है घोर सोझरा और यहाँ पर है घोर अंधियारा। सूक्ष्मवतन में है अपार शांति, यहाँ हम आए हैं पाठ बजाने। बाबा ने कहा यहाँ पाठ बजाने आए हैं तो यहाँ तो अशांति होगी ही। तो बाबा कहते हैं हे आत्माएं सुनती हो, हाँ जी बाबा। अपने कान रूपी ऑर्गन्स से तुमको याद है ये ड्रामा का चक्र फिर रहा है और कैसे फिरता है ये याद है जी। तो अब रिपीट हो रहा है। तो तुम इस समय त्रिकालदर्शी हो, तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, नास्तिक हैं, अब तुम आस्तिक बने हो। बाप और सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत को जानते हो। बाबा ने बताया ना कैसे सृष्टि की स्थापना होती है दैवी दुनिया की और कैसे क्या होता है। तुमको तीनों लोगों की नॉलेज मिली है, सिवाय तुम्हारे किसी को भी नॉलेज नहीं है।
लक्ष्मी नारायण को न त्रिलोकीनाथ न त्रिकालदर्शी कहेंगे। त्रिलोकीनाथ मनुष्य नहीं हो सकते। क्या कह रहे हैं बाबा? ठीक है। बाबा ने कहा बच्चे तुम तीनों लोकों को और तीनों कालों को जानने वाले हो ना। विष्णु को सुदर्शन चक्रधारी दिखाते हैं। अब विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। ठीक है। तो बाबा बोलिए, परंतु बाबा ने कहा विष्णु के दो रूप है, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इस समय कितने अच्छे यादगार मंदिर है, देखो कितना एक से एक बढ़ के मंदिर है राधे कृष्ण का। परंतु उनकी बायोग्राफी को भी तो जानना चाहिए। ऊंचे ते ऊंचा कौन है? भगवान है। बाकी सारे जो भी है वो है उनकी रचना। शिवरात्रि पे इस बात को सिद्ध करके समझाओ कि जितने भी हिंदू धर्म में देवी देवता हैं वो सब परमात्मा शिव की रचना है। जो रचयिता है वो कौन है? शिव। ठीक है। तो क्यों ना हम शिव को याद करें। बच्चों से कोई क्या याद करे? भाई। ठीक है ना। आत्मा बाई को क्या याद करे? क्यों ना बाबा को याद करे, क्यों ना अपने पिता को याद करे। पूरा मन से वर्षा मिलेगा, भाई से ज्यादा मिले, आधा भी मिले भरोसा नहीं। क्यों? तो क्या कह रहे फिर कि कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वो क्या यज्ञ रचेंगे? यज्ञ बाबा ने कहा रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। सतयुग में यज्ञ रचने की जरूरत ही नहीं है। इस ज्ञान यज्ञ के सिवाय बाकी सब है मटेरियल यज्ञ जो दुनिया में लोग करते हैं। बाबा ने समझाया है इनको यज्ञ क्यों कहते हो, क्योंकि जो पुरानी दुनिया की सामग्री है वो सब इसमें स्वाहा होनी है। इसीलिए इसको कहा जाता है परमपिता परमात्मा के द्वारा रचा हुआ यज्ञ, जिसमें मनुष्य क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। देवताओं के पैर पुरानी दुनिया में नहीं आते। तुमको तो बाप ने सब कुछ साक्षात्कार करा दिया है। तो बात समझ में आई? हाँ जी। क्या कह रहे हैं? यज्ञ की बात समझ में आई। शिव बाबा ने ये यज्ञ रचा हुआ है, यानी संस्था का एक नाम यज्ञ भी है। ठीक है। और इस यज्ञ में हम सारी सृष्टि यानी पुरानी दुनिया को स्वाहा करते हैं। अब पुरानी दुनिया में क्या है? 5 विकार और थोड़ी कुछ है। बताओ क्या अच्छा है दुनिया में? गंदगी गंदगी है ना। तो आपको निस्वार्थ प्रेम, ना आपका कोई निस्वार्थ मदद करे आपकी। 5 विकारों की वशीभूत दुनिया है, विकारों का बोलबाला है। तो इस ज्ञान यज्ञ में यानी शिव बाबा के पास जब हम शिव बाबा को याद करने बैठते हैं तब हम इस पुरानी दुनिया को इस यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं। ठीक है। तो बाबा ये कह रहे हैं। तो फिर क्या आप उसमें से निकलेंगे? कौन निकलेंगे फिर उसमें से? देवता बन के निकलेंगे। बाबा ने कहा मैंने तुमको साक्षात्कार भी करा रखा है। अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है अपने शांत स्वधर्म में सदा रहना है। ये वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर को जाना है। ठीक है। इसीलिए बाप की याद अजप्पा जाप चलती रहे। ऐसा नहीं कि कोई बैठ ही गए हम, अजप्पा जाप। अपने घर से यहाँ तक आते हैं तो भी स्वमान के अभ्यास के साथ आए। ठीक है। अजप्पा जाप चलता रहे। भोजन बनाते, कपड़े धोते, कपड़े तय करते, अंदर ही अंदर रमण होता रहे। संग संग चलते हैं बाबा। हाँ। गीत करते हुए बाबा सिर पर। दूसरा पॉइंट है कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। जो भी विकर्मों का बोझ है उसे याद की यात्रा में रहकर उतार देना है। याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है। ठीक है। वरदान दिया बाबा ने शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति कराने वाले दृढ़ संकल्प धारी भव। शुद्ध संकल्पों का घेराव, जैसे कि अभी आपको बताया था। ठीक है।
आपको पता है ना, आप जहाँ बैठे हो वहां पर अपने संकल्प खराब करके गंदगी मत करो, ठीक है। साफ सुथरा रखो, क्योंकि आपके चारों तरफ आप नहीं, प्रकृति है। प्रकृति के 5 तत्व हैं। जैसे आपको हवा भी चाहिए अपने कमरे में, अच्छा आपको धूप भी चाहिए, तो आप उनका तो पूरा फायदा उठा रहे हो और उन्हीं को तंग कर रहे हो। शुद्ध संकल्प, ठीक है, तो तंग कैसे कर रहे हैं? फालतू का सोच सोच के। तो शुद्ध संकल्पों का घेराव, मेरे साथ आज से सब कुछ अच्छा होगा। तो ये क्या है? शुद्ध संकल्प, शुद्ध संकल्प, ठीक है। मेरे साथ सब अच्छे हैं, ये क्या है? शुद्ध संकल्प। तो इसका घेराव डाल दे, समझ गए? तो आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन व घेराव कमजोर आत्माओं के लिए छत्र छाया बन, सेफ्टी का साधन व किला बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है वो? सेफ्टी का साधन, किला। सिर्फ इसके अभ्यास में पहले युद्ध चलती है। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं, लेकिन यदि दृढ़ संकल्प करो तो आपका साथी स्वयं बाप है। आप ये सोचो, मुझे गलत सोचना ही नहीं है। बाबा ने कहा है मेरे साथ आज से सब अच्छा होगा, हर रोज अच्छा होगा, ठीक है। तो ये जो संकल्प में बाबा मदद करेंगे, विजय का तिलक सदा है ही, सिर्फ इसको मर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। तो क्या करना है? शुद्ध संकल्प का घेराव डालना है। ठीक है, करते हो शुद्ध संकल्प? कभी कभी बताओ, कभी कभी थोड़े करने होते हैं, रोज करने होते हैं, 24 घंटे करने होते हैं। जितनी देर बार सांस ले रहे हो उतनी बार करने होते हैं। खुद को आदत डालो कि नहीं, मेरे सही सोचूंगी, नहीं मेरे साथ सब अच्छा होगा। कभी कभी करोगे तो रिजल्ट कैसे अच्छा निकलेगा बताओ? हाँ जी, कभी कभी नहीं, आज से हर वक्त मेरे साथ सब अच्छा होगा, इतना ही करती रहो, बस अंदर ही अंदर करती रहो। आप क्या बोलोगे बताओ बोल के? मेरे साथ सब अच्छा होगा। हाँ, मेरे साथ सब अच्छा होगा, मेरे साथ सब, बस ये इसका जाप करते रहो आप, अपने आप रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो आज से ऐसे नहीं, आज से आपको जितने आप सांस ले रहे हैं उतनी बार आपको इस संकल्प के साथ श्वास लेनी, ठीक है। तो स्लोगन है, फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। ठीक है, फरिश्ता स्वरूप, तो शरीर से डिटैच अर्थात व्यर्थ से डिटैच, क्योंकि शरीर में व्यर्थ ही चलता और क्या चलता है। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि बाबा कहते मेरे बच्चे, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था के लिए तुमको क्या करना है? फुल कास्ट बनना है। अभी क्या है? ठीक है, तो मेहनत करनी है स्वयं पे, 5 तत्वों का, प्रकृति का पूरा ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति।